टोटल 21 प्रकार के महादोष बोले गए हैं। कुछ होते हैं दोष, कुछ होते हैं महादोष। जैसे सर दुख रहा है वो दोष है, कैंसर हो गया वो महादोष है, राइट। तो वो 21 प्रकार के महादोष कौन कौन से हैं? प्लॉट के 4 कोनों या उप दिशाओं यानी ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य में कट या एक्सटेंशन होने से दोष होता है। ये कब देखना है? जो कल बार चार्ट बनाना आपने सीखा, अपर लाइन ऑफ बैलेंस से ज्यादा ऊपर जो आ रहा है, एक बार चार्ट दिखाओ। देखो ऐसे बार चार्ट बनेगा आपका, जो भी एक्सेल में मैं आपको फाइल दूंगा उसमें। तो अभी ये लाइन ऑफ बैलेंस है, ये अपर लाइन ऑफ बैलेंस है, ये लोअर लाइन ऑफ बैलेंस है। इसके ऊपर जितनी भी दिशाएं जा रही है ये महादोष क्रिएट करती है, और इसके नीचे जो दिशाएं आ रही है ये महादोष क्रिएट करती है, राइट। इसका सिंपल सॉल्यूशन है कलर्स, क्रिस्टल्स, पर्दे, टेपेस्ट्री, उन सारी चीजों से आप इसको हल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हुआ, राइट। जनरली आप देखोगे इन्होंने जो आपको बताया वो बहुत ही टेक्निकल जो एक रीत होती है उस हिसाब से दिखाया, बट जनरली आपको देखना है 30% से अगर ज्यादा है तो वो एक्सटेंडेड है, और 30% से कट है तो वो कट में माना जाएगा। एक एवरेज आपको नक्शा देख के इतना समझ आना चाहिए कि 30% तक अगर कोई चीज एक्सटेंडेड है तो उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और 30% के अंदर का कोई कट है तो उसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको मीडियन मिल रहा है वो 30% के आसपास का ही है, वह हर एक बार चार्ट में वो इतना ही होता है। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है, 100 फुट का आपका घर है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है फॉर एग्जाम्पल, वो 30% तक एक्सटेंडेड है। वो आपको जैसे जैसे आप काम करोगे ना वैसे समझ आएगा कि हाँ इसको एक्सटेंडेड बोल सकते हैं। पूरा जो एरिया है उसका 30% से ज्यादा एक्सटेंशन हो रहा है तो उसको एक्सटेंडेड मानेंगे, 30% से कट हो रहा है तो उसको कट मानेंगे। बाकी बाहर निकलते वो जोन को हम एक्सटेंडेड जो ग्रीन पहले ये जो एक्सटेंडेड है तो ये जोन में हमें रेमेडी करनी चाहिए। हाँ ये इसको छेड़ना चाहिए, और ये नीचे आ रहा है उसको छेड़ना चाहिए, ये बीच वाले को छेड़ना नहीं है। जनरली ये बहुत ही ज्यादा रेक्टेंगल या वो ट्रेन के डब्बे जैसा प्लॉट हो ना, उस टाइम पे ऐसा बार चार्ट निकलेगा, वरना आपको 16 में से 12 या 10 दिशाएं इसके अंदर आएगी, 4 या 5 दिशाएं ऊपर नीचे मिलेगी जनरल केस सिनारियो में इंडिया में। ठीक है, घर के अंदर 4 उप दिशाओं में कट एक्सटेंशन होने भी दोष होता है, यही तो वही तो बात लिखी है फिर से। यदि प्लॉट को सड़क किसी भी दिशाओं से सीधे छूती है तो 8 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे सीधा सड़क की बात है, टी जंक्शन की बात नहीं है। सारी की रेमेडी बहुत सिंपल है, ऐसा कोई हेवी महादोष की रेमेडी ऐसा है ऐसा कुछ भी नहीं है। चार दिशाओं में कट तो कोई भी 4, हाँ कोई भी 4, यहाँ पे 4 ही उप दिशा है ना, जिसको कोने बोलते हैं उसी को ये उप दिशा में। उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम वेस्ट, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, दक्षिण साउथ, और दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में कुआ, बोरवेल या भूमिगत जल टैंक होने से 5 प्रकार के वास्तु दोष बनते हैं। पानी तो वहां पे अलाउड ही नहीं है, तो वो हमें करना भी नहीं है। खड्डा भी वहां पे अलाउड नहीं है क्योंकि वो तो ऊंची दिशा है, तो वहां पे हमें खड्डा नहीं खोदना है। शौचालय यदि उत्तर नॉर्थ, ईशान नॉर्थ ईस्ट, पूर्व यानी ईस्ट, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में है तो यह घर की कॉस्मिक ऊर्जा को दूषित करता है और 4 प्रकार के वास्तु दोष पैदा करता है, राइट। तो ये भी हमको पता ही, 100 चीज पता है, बट 21 महादोष एज अ वास्तु कंसल्टेंट आपको पता होने चाहिए। अल्टीमेटली चीज वही है जो हमने आगे पढ़ी है, खाली उसके जो वर्ड्स है वो डिफरेंट है। सीढ़िया यदि उत्तर, ईशान या पूर्व दिशा में हो, तो 3 प्रकार के, क्योंकि वो हल्की दिशा है, वहां पे स्टेयरकेस एक भारी चीज है, वो नहीं रखनी चाहिए। प्लॉट की ढलान यदि दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पूर्व में है तो 4 दोष होता है। सुबह जो हमने पढ़ा कि ढलान कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, स्लोप्स पता चले, पता है सबको कौन सी साइड होने चाहिए स्लोप्स?
नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट तक भी चलेगा एक बार, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में भी चलेगा एक बार, नॉर्थ वेस्ट में भी चलेगा, बट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में स्लोप उस साइड ढलान नहीं चलेगी। तो हम जब फ्लोरिंग करवाते हैं तो उसको बोलना चाहिए ना कि इस हाँ। तरफ फ्लोर। वो जो आपके पुराने कड़िए होते हैं ना, मेसन जो पुराने वाले, उन सबको बताइए ये चीज, तो वो वैसे ही बनाते हैं। अभी जो नए नए आर्किटेक्ट्स बन के आए ना, उनको थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि वो उनको कुछ पता नहीं है। हाँ हाँ, सबकी उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, दक्षिण साउथ, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट दिशा में बालकनी या टेरेस या एक्सटेंशन होने से 5 प्रकार के वास्तु दोष बनते हैं। वहां की ऊर्जा जो वो हमें नहीं आनी चाहिए। फॉर्म करेक्शन की थियरी में हमने पढ़ा था, ये बंद होना चाहिए। और अगर खुला है या कांच है तो आपको वहां पे फिल्टर्ड आउट सनरेज चाहिए होंगे। साउथ की दिशा में कोई भी कांच की आपकी विंडो है या बालकनी है तो आपको उसे येलो टिंट करवाना बहुत ही जरूरी है। फिल्म गाड़ी के ऊपर लगता है ना, कांच के ऊपर, वैसा ही येलो कलर का साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में अगर साउथ की वॉल का कोई भी बालकनी या कांच आ रहा है तो येलो फिल्म करवाना बहुत ही जरूरी है, वरना वो स्टार्ट होगा आपका स्किन डिसीज से। उसके जो दोष है उसका रिजल्ट आपको स्टार्ट होगा स्किन डिसीज से, फिर आएगा कर्जा, फिर जाएगी स्टेबिलिटी आपकी काम करने की। सब जगह के लिए। अभी आप कल मेरे ऑफिस में आओगे, जितने भी लोग आने वाले हैं वो देखेंगे कि साउथ का मेरा साउथ ईस्ट का दरवाजा है S3 का ऑफिस का, वहां पे सनराइज नहीं आते, फिर भी मैंने येलो करवा दिया हुआ है। वो कांच से जो अंदर आती है जो सनराइज, वो फिल्टर्ड आउट चाहिए हमें। नहीं, डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, वो फिल्टर्ड आना चाहिए। और वेस्ट की दीवार पे अगर कोई भी चीज है, वेस्ट की दीवार पे आपका बालकनी या विंडो है या बड़े से कांच है तो वहां पे ब्लू टिंट करवाना बहुत जरूरी है। वेस्ट की, वेस्ट में वानी, वेस्ट साउथ वेस्ट आ गया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आ गया, और लास्ट में नॉर्थ वेस्ट का वेस्ट वाली दीवार का पार्ट आ गया। वेस्ट की दीवार देख लो, वो वेस्ट की दीवार बोलते हैं, वहां पे ब्लू है, साउथ की दीवार है वहां पे येलो है, सिंपल। साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट में जितनी भी यस, हाँ करવાની ને કરી દેવાની બ્લુ ફિલ્મ, આપણે શું વાંધો છે? મારે S3 નો દરવાજો છે, મારો કાચનો જ છે, ની હોય તો કોઈ જરૂર નથી। ના ના, येलो, साउथ वॉल में येलो, वेस्ट में हाँ एवी रीते कराई શકો તમે। अगर लकड़े का दरवाजा है तो येलो फैमिली में से कोई भी कलर आप करवा सकते हो, और कुछ विचित्र नहीं दिखेगा, सब एस्थेटिक ही दिखेगा। गूगल की ऑफिस देख लेना। सर ये नॉर्थ वॉल और ईस्ट वॉल में कुछ नहीं, वहां पे तो चाहिए ना, राइट? हाँ, ब्लू, साउथ वेस्ट, साउथ समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। ये वॉल में अगर कुछ भी आ रहा है तो येलो है, ये वॉल में कुछ भी आ रहा है तो ब्लू है। साउथ वेस्ट में कौन सी वॉल है आपकी? इस बाजू की है तो येलो है, इस बाजू की है तो ब्लू है, और नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट कोई जरूरत नहीं। सनलाइट आ नहीं सकती, वो ब्लैकआउट कर्टन पे तो आ रही है ना, घर के अंदर तो आ रही है ना, वो आनी ही फिल्टर्ड वाली चाहिए। तो सर वो फिल्म बाहर से लगानी है कि अंदर से? कहीं से भी लगाओ, वो फिल्टर्ड ही आए। मिरर अगेन जल तत्व हो गया, तो क्लास में આપણે येलो કરાઈ દીધું બરાબર, પછી પણ બીજું પેલું રેડ કલર નું કોઈ કરાવડાવવાનું બલ્બ કેવું કઈ जरूर। बल्ब कब यूज करते हैं? जब आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है, मकान मालिक बोल रहा है मैं कुछ भी करने नहीं दूंगा और साउथ ईस्ट मेरा कट हो रहा है, चाहिए उससे कम है साउथ ईस्ट, कोई अग्नि का वहां पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो आप मिरर जला सकते, अरे बल्ब जला सकते हो।
बाकी बल्ब से इतना कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं है। वो एक प्लेसिबो इफेक्ट है कि हाँ मैंने ये किया अभी मेरा अच्छा होगा। सर साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होगा तो वहीं पे ऑब्वियसली मिरर होगा, तो फिर वो जल तत्व अति सर्वत्र वर्जयेत। सारी चीज में एक ही सॉल्यूशन है, अति कुछ भी नहीं होना चाहिए। बेड का रिफ्लेक्शन आपका उसमें नहीं दिखना चाहिए। वो नहीं, तो सिंपल मिरर चलेगा। पानी आपकी जमीन है, उसमें पानी कितना डालोगे तो वो पानी भरेगा। आप समझो, जमीन में एक बोतल पानी खाली कर दिया तो वो पानी सोख लेगी जमीन। सिंपल अर्थ एलिमेंट है, पानी थोड़ा, जो मिरर है वो थोड़ा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल ही समझाया था कि नॉर्थ ईस्ट में दिया करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वैदिक जब आप पढ़ोगे ना डिटेल में तब पता चलेगा। नॉर्थ ईस्ट में दो पद आते हैं, द्वितीय और शिखी। शिखी यानी शिखी का नाम ही दूसरा अग्नि है, वो भी अग्नि है, पूर्ण जल तत्व की दिशा में बैठा है। तो वो जब आप वैदिक थोड़ा अध्ययन ऊपर जाओगे तब समझ आएगा। जो नॉर्मल ग्लास विंडोज है हम्म, दैट ग्लास इज वाटर एलिमेंट। नहीं, जिसमें रिफ्लेक्शन होता है दैट इज वाटर एलिमेंट। जिस क्लास में रिफ्लेक्शन हम हमारा देख सकते हैं, क्लियर रिफ्लेक्शन, उसको वाटर एलिमेंट बोला गया है। તો સર સાઉથ વેસ્ટમાં મોટો મિરર હોય તો એને રખાય કે બંધ કરી દેવો જોઈએ? साउथ वेस्ट में मिरर, मुझे नक्शा चाहिए होगा साउथ वेस्ट कितना है, बढ़ा हुआ है, कटा हुआ है, समतल है, ठीक है, वो मिरर में क्या क्या चीजें दिखती है, फिर जवाब दे पाऊंगा मैं। અને આ જે ગ્લાસીસ તમે કીધા એ દિવસના તો ના દેખાય કે લાઈક યુ કેન સી આઉટસાઇડ બટ વેન યુ આર ઇનસાઇડ ધ નાઇટ તો ઘરની રોશનીમાં તમારો તમને દેખાય। मिरर्स यानी रिफ्लेक्शन, ये मिरर है, यहाँ पे मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट वाला कांच इज नॉट वाटर इफेक्ट। ના ધ ફિલ્મ વિચ gives reflection in the night वो वाला नहीं करना है, मिरर वाली फिल्म नहीं लगानी है आपको। તો એ મિરરમાં ગણાય। ये मिरर में गणाई ना, હા મિરર વાળા ગ્લાસીસ राइट। यदि घर में 3 दरवाजे या प्रवेश मार्ग दक्षिण या पश्चिम दिशा में खुलते हैं तो दोष है। 3 दरवाजे यानी मेन आपके प्लॉट से आपके घर में आने के लिए 3 दरवाजे अगर हो तो ये भी एक दोष है। अगर आपका मेन दरवाजा दूसरे दरवाजे से छोटा है तो ये भी एक दोष है। अगर आपका दरवाजे की जो साइज है वो आपकी इवन नंबर्स में है तो ये भी एक दोष है। वो अगर एक एक समय में डोर्स है टू डोर्स नहीं, नहीं मतलब दो दरवाजे दो एंट्री है। वहां पे दरवाजे के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। हीन बाहु दरवाजा लिख लीजिए, इसमें होगा शायद, ढूंढ लेना भाई। हीन इवन बाहु इवन दरवाजा भी दोस्त है। सर लक्षाय तो समझे, हीन बाहु दरवाजा, पूर्ण बाहु दरवाजा और उत्संग दरवाजा, ऐसे 3 दरवाजे टाइप ऑफ दरवाजे होते हैं। उत्संग, हीन बाहु दरवाजा यानी 2 मतलब होते हैं हीन बाहु के। आपने घर में एंट्री ली और आप लेफ्ट में मुड़े, आपका घर पूरा लेफ्ट में है, उसको हीन बाहु दरवाजा बोलते हैं। और दूसरा हीन बाहु दरवाजे का मतलब है कि अगर आपके 2 द्वार है, जैसे ऐसे खुलते हैं या ऐसे खुलते हैं, वो दोनों द्वार का अगर मेजरमेंट सेम नहीं है तो ये भी एक हीन बाहु दरवाजा है और ये इनऑस्पिशियस माना गया है। जो जोन में वो हीन बाहु दरवाजा है उसकी नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलेगी, राइट। दूसरा होता है ये लेफ्ट में जाते, हम घर में घुसे और राइट में कुछ है नहीं, पूरा घर हमारा लेफ्ट में है, तो वो हीन बाहु दरवाजा बोलते हैं उसको। और अगर 2 दरवाजे हैं और दोनों की साइज सेम नहीं है, उसको भी हीन बाहु दरवाजा बोलते हैं। अभी आता है पूर्ण बाहु दरवाजा। पूर्ण बाहु दरवाजा यानी आपने एंट्री ली और ऑफिस या घर आपका पूरा राइट साइड पे है तो वो पूर्ण बाहु दरवाजा है। और अगर 2 दरवाजे हैं आपके, मतलब एक ही साथ में 2 द्वार है ऐसे खुलने वाले, हाँ, तो वो द्वार दोनों सेम है तो उसको पूर्ण बाहु दरवाजा बोलते हैं। और सबसे बढ़िया होता है उत्संग दरवाजा। जितनी भी लग्जरी स्कीम्स आप देख रहे हो
उसमें आप देखोगे, आर्किटेक्ट को पता है नहीं पता है वो हमें नहीं पता, बट आप देखोगे पहले एक दरवाजा आ रहा है, उसके सामने ही दूसरा दरवाजा है और आप सीधा जा रहे हो, उसको बोलते हैं उत्संग दरवाजा। मतलब સેફટી ગ્રીલ હોય અને પછી મેઇન ડોર હોય. હા એવું નહીં, તરત નહીં, થોડીક જગ્યામાં ચાલીને તમારે જવું પડે, થોડા चल के आगे जाओगे, हाँ, हाँ, उसको बोलते हैं उत्संग दरवाजा। वो सबसे सबसे ऑस्पिशियस वो है, उसके बाद पूर्ण बाहु है, और सर यहाँ पे वो मेन तो डोर वो लेफ्ट होगा तो वो हीन बाहु है, राइट होगा तो पूर्ण बाहु है, कंसेप्ट तो वही हुआ। वो आपका घर है तो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। Like this is the straight line. Okay. One door is here. Ah. Go straight, the house Ah, starts. ah. Right there. हम्म, And the second door is right here. ओके, दैट इज उत्संग दरवाजा, सेमी लाइन में है तो नहीं मतलब this is the second entry to the house. The two हाँ। doors to the house. दैट नो इश्यू, वो उत्संग दरवाजा ही, वो एक ही लाइन में अगर दो दरवाजे आ रहे हैं आपके घर के, दैट इज उत्संग दरवाजा। यू आर गोइंग स्ट्रेट, आप मुड़ नहीं रहे हो कहीं पे, दैट इज उत्संग। सर उत्संग के लिए ऐसे तो एक ही दरवाजा ऐसे दो भाग में खुलता है वो चलेगा? वो पूर्ण बाहु हो गया, वो भी ऑस्पिशियस है। हाँ हाँ, ये तो महादोष है, तो कैसे? सर ऐसा है, मेन डोर है, फिर थोड़ा चल के एक रूम आता है, तो रूम उसका की दरवाजा बात नहीं है, बोल नहीं सकते नहीं नहीं, आप सीधा अभी ये जो है देखो, अगर वो दरवाजा आप काउंट करो, ठीक है, तो वो उत्संग दरवाजा है, क्योंकि आके सीधा ही है। ये दरवाजा है, अगर यहाँ पे ये भाई बैठे हमारे ओडा वाले भाई साहब, वहां से दीवार होती तो यहाँ से खुल के खाली लेफ्ट जा सकते हो आप, ठीक है, तो ये हीन बाहु दरवाजा हो गया। और वहां पे ये जो पीला पहन के सर बैठे हैं, वहां से दीवार होती और ये दरवाजा होता तो ये पूर्ण बाहु दरवाजा होता। और अगर वो तो उत्संग हो गया, और अगर वो दरवाजा खोल के जो लास्ट टेबल पड़ा है वहां पे और एक दरवाजा होता, बाहर हमारा वेस्टिब्यूल जैसा, फोयर जैसा कुछ होता, और वहां से हम एंट्री कर रहे हैं, तो ये भी उत्संग दरवाजा है। अभी ये जो दरवाजा है ये वाला न्यूट्रल दरवाजा है, क्योंकि लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट भी जा सकते हो। मुख्य द्वार के सामने कोई अवरोध हो तो 4 प्रकार के दोष होते हैं। अभी वेद, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है वेद का। टोटल 42 प्रकार के वेद शास्त्र में दिए गए हैं, उसमें से 5-6 वेद है जो अभी हाल में मौजूद है और बहुत ही इफेक्ट देते हैं। जैसे एक होता है ध्वजा वेद। ध्वजा वेद यानी हमारे घर के दरवाजे के ऊपर अगर मंदिर की ध्वजा की परछाई आ रही है तो उसको बोलते हैं ध्वजा वेद, राइट। हमारे घर के सामने अगर कोई इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन आ रहा है या पेड़ आ रहा है, घर के सामने यानी मेन दरवाजे के जस्ट सामने, तो उसको बोलते हैं वृक्ष वेद। दरवाजे के सामने अगर आ रहा है उसी को वेद बोलेंगे, क्योंकि बाहर निकलो और ऑब्स्टेकल सामने मिले उसको वेद बोलते हैं। आपके दरवाजे में से कोई आवाज आ रही है किचूड़ कुचूड़ वैसी वाली, उसको बोलते हैं स्वर वेद। जितने भी वेद आ रहे हैं वो उस दरवाजे को उतना नेगेटिव इफेक्ट देंगे। E3 की एंट्री है या E4 की, चलो पकड़ लो E4 की एंट्री है, तो E4 की एंट्री में हमने पढ़ा था सरकारी कामों में लाभ, मॉनिटरी बेनिफिट्स फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल पीपल, ठीक है। तो इन्फ्लुएंशियल पीपल से हमें पैसों का फायदा नहीं होगा, उनसे पैसों का नुकसान होगा अगर वेद लग रहे हैं तो। विदिशा प्लॉट का सर ने टॉपिक बोला है। अभी हमने देखा कि हमारा नॉर्थ यहाँ पे था, अभी समझ लो हमारा नॉर्थ वहां पे नहीं है, हमारा नॉर्थ आ गया यहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्ट आ गया मेरा यहाँ पे, ईस्ट आ गया मेरा यहाँ पे, साउथ ईस्ट आ गया मेरा यहाँ पे, साउथ आ गया मेरा यहाँ पे, साउथ वेस्ट आ गया यहाँ पे, वेस्ट आ गया यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट आ गया यहाँ पे। इसको बोलते हैं विदिशा प्लॉट। विदिशा प्लॉट खाली नॉर्थ ईस्ट का अच्छा, बाकी सब बुरे। विदिशा प्लॉट खाली नॉर्थ ईस्ट का अच्छा है, बाकी सब बुरे हैं, क्योंकि नॉर्थ, हाँ दिशा सभी कट गई, कट नहीं गई, ऐसा समझो कि दिशा आपके कोने बन गए, कोने आपकी दिशा बन गई। तो खाली नॉर्थ ईस्ट वाला जो प्लॉट है वो सही है, बाकी क्लाइंट को बोलो बेच दो। सर ये नॉर्थ ईस्ट कहाँ से डिसाइड
नॉर्थ ईस्ट वाला वो तो मैं मैं कंपास है। नॉर्थ ईस्ट માંથી ઉપર अरे ओपनिंग आपकी कहीं से भी हो सकती है। आपका जो प्लॉट है वो विदिशा कब कहा जाएगा, जब दिशा आपकी कोने बन जाएंगे और कोने आपके दिशा बन जाएंगे। तो वो नॉर्थ ईस्ट की है वो कैसे कंपास से। अब ये बोल जाओ ये नॉर्थ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका रोड है, समझ लो ये रोड जा रहा है, ये रोड जा रहा है, ये आपका मेन रोड है, ये सोसाइटी का रोड है। प्लॉट कैसे देखना है, अभी आप समझो कि ये कौन सी दिशा में लिखूं, आप बोलो वो दिशा नॉर्थ नहीं है तो बी दिशा का कंसेप्ट ही कहाँ है, साउथ ईस्ट ठीक है, ये साउथ ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट किन दो दिशा से मिलता है, एक होता है साउथ, एक होता है ईस्ट। अभी ईस्ट यहाँ पे आया तो ईस्ट के राइट में क्या आएगा, ये यहाँ पे साउथ नहीं आएगा, यहाँ पे साउथ आएगा। ये ईस्ट आ गया, ये साउथ आ गया, ठीक है। ईस्ट के राइट हैंड साइड में साउथ आता है, लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ आता है, तो ये मेरा नॉर्थ बन गया, ठीक है, और ये मेरा वेस्ट बन गया। अब ये साउथ ईस्ट का विदिशा प्लॉट हुआ, क्योंकि ये जो प्लॉट है वो साउथ ईस्ट की ओपनिंग में आ रहा है, ठीक है। दूसरा ये साउथ वेस्ट की ओपनिंग में आ रहा है, तो वो भी साउथ वेस्ट भी बोल सकते हैं। यस। ये बी दिशा अभी आपकी एंट्री यहाँ से है तो ये साउथ वेस्ट का भी दिशा हुआ, यहाँ से है तो साउथ ईस्ट का हुआ। अभी समझ लो कि रोड यहाँ पे है, यहाँ पे रोड नहीं है, तो ये नॉर्थ ईस्ट का हो गया, यस ठीक है। तो ये सही है, बाकी सारी चीजें सारी दिशाएं गलत है। સર એક સોરી લાગશે પણ આ જ પ્લોટમાં તમે નક્કી ના કરો। સર આ જ પ્લોટમાં જ્યારે અંદર હું ઘર બનાવવા છું સર ડ્રોઈંગ છે ને એક પતંગ જેવું કરી દો તો વધારે આઈડિયા જશે બધા नहीं सर एक ड्राइंग एक्सपर्ट। इसीलिए अगर घर ऐसे बनाया है तो जब आप घर देखोगे सेंटर प्लॉट ही गलत है, तो आप नॉर्थ तो इधर ही देखोगे मतलब जहाँ नॉर्थ होगा वहीं पे देखूंगा ना। कंपास यहाँ पे लगाऊंगा तो कंपास मेरा नॉर्थ यहीं पे बताएगा ना। આ રીતે એટલે સર કહે છે કે વિદિશા પ્લોટ આ થઈ જાય હવે નોર્થ અહીંયા છે हाँ એટલે આપણે અહીંયા જોઈએ છે પણ નોર્થ તરીકે છે અહીંયા हाँ અને અહીંયા ગાડી East. ઈસ્ટ આવી છે અહીંયા South. સાઉથ અને અહીંયા West. વેસ્ટ આ मुझे भी आ प्लॉट फरी गयो आखो पतंग से प्लॉट होगा तो उसको भी दिशा बोलते हैं। जहाँ पे दिशा आप यहाँ पे कंपास खोलो, ये कल आपने देखा किसने ये बनाया था, इसका नक्शा साउथ ईस्ट में आपने एंट्री बोली थी ना, तो ये विदिशा हो गया ना, उसको विदिशा बोलते हैं। उसमें खाली नॉर्थ ईस्ट का अच्छा है, बाकी सारे बुरे हैं। हाँ हाँ हाँ, इज बैड नॉर्थ का विदिशा प्लॉट और साउथ पार्टी ईस्ट नहीं से निकाल रही है। एक एक करके नॉर्थ का विदिशा प्लॉट और पार्टी निकाल नहीं रही है तो बेचना है, बिकवाना है, ये रेमेडी क्यों? है। रेमेडी में आएंगे, वो रेमेडी में समझाएंगे, राइट। अभी सीढ़ी स्टेयरकेस का हम एक बार देख लेते हैं, फिर आपको उसका समझाऊंगा। अच्छे जोन्स कितने हैं 16 में से? सर ये बंद जो लिखा है बंद कैसे देखेंगे बाजू में कोई नया बिल्डिंग बड़ा है वैसे देखेंगे कि कैसे देखेंगे दीवार बंद होगी तो बंद हाँ क्या बोल रहे हो? ये जो 12 नंबर पे लिखा है उत्तर हाँ। दिशा वो बंद है तो बंद है वहां, यानी वहां से सूर्य की ऊर्जा आपके ब्रह्म स्थान तक नहीं पहुंच रही है, वो बंद वो बंद है। और अगर पहुंच रही है तो वो खुला है, राइट। एक स्टेयरकेस का हम पहले देख लेते हैं। स्टेयरकेस में कितने जोन्स हमारे 16 जोन्स है हमारे, उसमें से कितने जोन सही है और कितने जोन नेगेटिव है, कितने पॉजिटिव है? पॉजिटिव कितने हैं जोन्स? 13, ठीक है, और 3 नेगेटिव है। कौन से नेगेटिव है? नॉर्थ ईस्ट ईस्ट और सेंटर ईस्ट कल से दोबारा शुरू एसएसडब्ल्यू एंडिंग जिन 3 दिशाओं में हम टॉयलेट बना सकते हैं वो 3 दिशाएं नेगेटिव दिशा है। कौन सी वही साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। किसी ने स्क्रू कभी फिट किया है कोई चीज में?
ठीक है, वो क्या करता है, स्क्रू क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो वहां पे दबेगा। तो अगर गलत डायरेक्शन में आपकी स्टेयरकेस आ रही है तो उस ऊर्जा को हमें दबाना है, तो वहां पे क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बनेगी। और जो सही डायरेक्शन है वहां पे हमें उस जगह की एनर्जी को उजागर करना है, तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बनेगी। स्टेयरकेस कहां पे स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, NNW से लेके ईस्ट तक, क्योंकि ये हल्का होना चाहिए। स्टेयरकेस बाहर है इसलिए यहाँ पे अलाउड नहीं है। बाकी सारी जगह पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमें ऐसे देखना है। फ्लैट में कहाँ स्टेयरकेस आती है, नहीं है ना, आता ही नहीं है ना। अभी आपका पेंट हाउस हो तो आएगा, तो पेंट हाउस में वैसे ही देखना नहीं है। करेगा ना। नहीं, जो जिस चीज की आपकी ओनरशिप नहीं है वो आपको क्यों इफेक्ट करेगी। बाहर कोई सेंट्रो पड़ी है, वो सेंट्रो ठुक गई तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, आपकी सेंट्रो है ही नहीं तो वो, राइट। તો સાઉથ સાઉથ વેસ્ટમાં સીડી હોય અને વચ્ચે લિફ્ટ હોય તો પૂછો તો સપોઝ કરો થોડું ડાઉન થઈ हाँ, पर ऊपर भी तो जैसे लिफ्ट में थोड़ा खड्डा भी आता है और साथ में टेरेस के ऊपर एक रूम भी बनता है, तो साउथ साउथ वेस्ट उसका ऊंचा भी इतना ही होता है, तो वो जो उसका दोष है उसको वो नलीफाई करता है। અને જે જમીનનું લેવલ આપણે કરવું છે નોર્થ ઈસ્ટ તકના જે સ્ટેટ ડાઉન થઈ બેલેન્સ થઈ જાય यस यस यस, એને લિફ્ટ હોય તો કોઈ ઇશ્યુ નથી। लिफ्ट ट्राई करना है कि हम अगर टॉप मशीन वाली ले रहे हैं तो वो साउथ वेस्ट और उस साइड पे ले, और बॉटम मशीन वाली ले रहे हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में वो साइड में ले। पेट फ्री आती है वो आप ले सकते हाँ, पिट फ्री आती है वो साउथ वेस्ट में ले सकते हो। वेस्ट में લિફ્ટ ફર્સ્ટ વાળી જે તમે કીધી સાઉથ વેસ્ટમાં એ કઈ હોય हो। सो સાઉથ વેસ્ટની જે લિફ્ટ છે टॉप मशीन, एक ही बात लिख लो सब लोग। लिफ्ट की जब बात आती है तो पिट फ्री जो लिफ्ट आती है और आपका जो टॉप मशीन वाली लिफ्ट आती है वो साउथ वेस्ट वेस्ट वो सारी दिशाओं में आप लगा सकते हो। और बॉटम मशीन यानी कि खड्डा खोदना पड़ता है जो लिफ्ट के लिए, वो आप नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, क्योंकि लिफ्ट बाहर नहीं है, ठीक है, वो हल्की चीज है, तो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ वो सारी जगह पे आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। પાછળ ટોપ મશીન ટોપ લિફ્ટ હોય એમાં તો ખડો ખોદવો જ પડશે ને ટોપ મશીનમાં ટોપ મશીનમાં ખડ્ડો ઓછો ખોદવો પડે અને બહાર એક્સટેન્શન વધારે આવે, તો એ એક્સટેન્શન મારો જે ખડ્ડો ખોદેલો છે એને એ દોષને નલિફાઈ કરે છે। એને સાઉથ સાઉથ વેસ્ટના અંદર ચાલી જાય। हाँ, यस भाई बोलो। मशीन वाली साउथ સાઉથ વેસ્ટ વેસ્ટ जितनी दिशा आपको ऊंची रखनी है वहां पे टॉप मशीन वाली, इसलिए कल बोला था फॉर्म करेक्शन की थियरी पढ़ लो, सारी जगह पे एप्लीकेशन उस हिसाब से ही होगा। सर नियर बाय ब्रह्मस्थान लिफ्ट का कैसा है? नियर बाय ब्रह्मस्थान लिफ्ट का बहुत बुरा असर रहेगा, क्योंकि वहां पे बोन मैरो में प्रॉब्लम्स आएंगी, वो घर में स्पाइनल कॉर्ड और बोन मैरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उस घर में आएगी। और जैसे बिल्डर सोसाइटी तो उसमें बिल्डर को ये पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, बिल्डर को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में प्रॉब्लम कब आएगा कि साउथ वेस्ट उसका जब खुला रहेगा, साउथ वेस्ट ठीक तरीके से काम नहीं किया है, नॉर्थ ईस्ट में बिना मुहूर्त देखे ही खड्डा खोद के काम शुरू कर दिया, ठीक है। सूत्र ऐसा बताते हैं कि प्रथमे इष्टिका इज अग्नि, प्रथमे इष्टिका यानी सबसे पहला काम आपको अग्नि से शुरू करना है, तो अग्नि से जब करोगे तो ये डीले वाले जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएंगे। और साउथ वेस्ट अगर उस प्रोजेक्ट में अच्छा नहीं है, साउथ वेस्ट पूरा खुला हुआ है हल्का है, तो भी प्रोजेक्ट में डिले आएंगे और आएंगे। सर फर्स्ट टाइम अपने डिगिंग करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट से चालू करना होता है? ऐसा जरूरी नहीं है, वो सूर्य देख के करना पड़ता है, वो किसी पंडित जी को फोन करना है,
कि अभी सूर्य कहाँ पर है, कौन सी राशि में है, उस हिसाब से उसका डिगिंग का खड्डा कूदता है। कोई मॉल के स्थाનમાં લિફ્ટ આવતી હોય મોલમાં ચાલે, મોલમાં કોઈ વાંધો નથી એટલો, મોલ બંધ જ થવાના છે। यहाँ पे सीजी स्क्वायर मॉल है, उसमें ऐसा ही है, ठीक है, बंदी हो गया। બોર કરવું હોય સપોઝ કરો તો સૌથી બેસ્ટ ડાયરેક્શન કઈ? बोरिंग माटे अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, सेकंड बेस्ट है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, थर्ड बेस्ट है नॉर्थ, फोर्थ बेस्ट है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओवरहेड पानी की टंकी के लिए सबसे नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट ऑप्शन, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट सेकंड ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट थर्ड ऑप्शन, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट फोर्थ ऑप्शन। પછી એ તો સર નોર્થ ઈસ્ટ જ આપણે ડાઉન કરવાનો જ છે, નોર્થ ઈસ્ટ આપણે ડાઉન કરી દીધું, ડિગિંગ આપણે 200-300 ફૂટ કરીએ તો हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम लोग फर्जी बोर करवाते हैं लोगों के फैक्ट्री में, फर्जी बोर। पानी पानी नहीं निकालना है वो बोर से, बट नॉर्थ ईस्ट मुझे डाउन करना है, इसलिए ये बोतल आती है ना, ऐसे 2 बोतल का जो सरकमफ्रेंस होता है ना, वो बोरिंग वाले को बुला के इतना 30 फुट 40 फुट खुदवा देते हैं, तो सेल्स में बहुत इफेक्ट आती है वो फैक्ट्री की। अच्छा, ओवरहेड टैंक वो हाँ, ओवरहेड पे ही आया। ओवरहेड टैंक के लिए बेस्ट प्लेसमेंट इज वेस्ट। वहां पे कौन सा पद है? वरुण। वरुण। वरुण का क्या काम है? वरुण कौन है? जल के देवता। पानी के देवता, जल के देवता वरुण है। तो ओवरऑल वाटर टैंक के लिए वेस्ट सबसे बेस्ट है। वेस्ट साउथ वेस्ट में भी चलेगा, साउथ वेस्ट में भी चलेगा। ना ना, ओवरहेड पानी की टंकी में काम है। आधे हिंदुस्तान में साउथ वेस्ट में लगा के बैठे हैं। सर वेस्ट में साउथ देवता है तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक अलाउड नहीं, वहां पे खड्डा अलाउड नहीं है ना सर, इसलिए नीचा हो जाएगा वो। ओवरहेड की बात है। साउथ वेस्ट में बोर है तो क्या इधर जाएगा? साउथ वेस्ट में बोर है तो बस इल्यूजन में घूमते रहोगे। हाँ, मैं तो, मेरा तो काम ऐसा चलने वाला है, ऐसा होगा, मैं ऐसा बातें करूंगा। बहुत करते हैं ना हाँ सर कि बताने પણ ઇલ્યુઝન જ કરાવે ને हाँ हाँ માણસ हाँ हाँ, બિલ્ડર છે તો ઇલ્યુઝનરી બધાને વાતો પણ કરે છે। यस 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 यस। સર સાઉથ વેસ્ટમાં અંડરગ્રાઉન્ડ નાખી હોય તો એ ઘરમાં સુસાઇડ થવાના કેસીસ હોઈ શકે? ના, એનું સુસાઇડ થવાનું કેસ તમારે WNW નોર્થ વેસ્ટ થી ચેક કરવું પડે। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की एंट्री, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो जाना, और या फिर लड़का है तो साउथ ईस्ट की एंट्री। સાઉથ ઈસ્ટમાં અંદર બોર હોય તો પછી એને ફિલઅપ કરે તો પડે શું? यस एब्सोल्युटली। साउथ ईस्ट का बोरिंग बहुत ही गलत है, क्योंकि पैसों से आपको खाली कर देगा, कैश लिक्विडिटी नहीं रहने देगा। दूसरा, घर की स्त्रियों में गर्भाशय निकालने की वो सारी जो बातें हैं वो वहां से आएगी, और जो घर का लड़का है उसकी इनकम पे सीधा इफेक्ट आएगा। कौन सी वाली से? સાઉથ ઈસ્ટ साउथ ईस्ट એને अंडरग्राउंड કરી वाटर તેને टैंक। પરમાનન્ટ ક્લોઝ કરી દેવું। यस यस, આખા હોલમાં ફીલ કરવું પડે, ખાલી ઉપર આમ ना ना, आपको फीलिंग करना पड़ेगा, पूरा फील करना पड़ेगा, राइट? हाँ, सुएज टैंक के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेस है वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। दूसरी जो है वो नॉर्थ वेस्ट है, और अगर कुछ ना हो तो साउथ साउथ वेस्ट के पास जाना।